नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। और इस वीकली चार्ट को अगर देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था कि जो लास्ट वीक हमें एक बड़ा कैंडल मार्केट ने दिया था, उसके एवज में हमें एक छोटे कैंडल की डिमांड है इस हफ्ते। और वैसा ही कुछ एक छोटा कैंडल पिछले पिछले कैंडल के मुकाबले एक छोटा कैंडल हम लोगों को देखने को मिला। और जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, यानी मैं एक चीज़ आपको और पहले भी बता दूं कि 1 फरवरी जो कि संडे पड़ रहा है, ठीक है, और उस दिन हमारा बजट पेश हो रहा है। ठीक है, हमारा जो यूनियन बजट होता है वो पेश हो रहा है, जिसकी वजह से 1 फरवरी को संडे वाले दिन भी हम लोगों का मार्केट क्या है, वो ओपन है, वो खुला हुआ है और बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है। यानी 9:15 से 3:30 तक का एक पूरा फुल फ्लेज सेशन हमें देखने को मिलेगा। और इसी वजह से मेरा ये काम है आपको बताना कि जो 1 फरवरी वाला दिन होगा, अमूमन कई बार देखा गया दोस्तों, मतलब मैक्सिमम टाइम एक वोलेटाइल सेशन हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस दिन ना ट्रेड नहीं करते हैं। उस दिन बहुत सारे लोग जुआ खेलने की कोशिश करते हैं, सट्टेबाजी करने के, मतलब कि जैसे आप भी ना बहुत सारी रील्स और शॉर्ट्स में देखोगे, अभी दिखना चालू हो जाएगा क्योंकि अभी संडे है, एक दिन का वक्त अभी है। आपको दिखेगा कि आप इधर की कॉल ले लीजिए, इधर का पुट ले लीजिए, दोनों साथ में खरीद के रख लीजिए और आपको फिर इस तरीके, देखिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इस तरीके के काम करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, मैं तो आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि अगर ऐसे जैसे दिन एक साल में आप जितने भी दिन मार्केट ओपन होता है, आप आराम से काम करते हैं। ठीक है, बीच बीच में कुछ ऐसे सेशंस या इवेंट्स आते रहते हैं, कभी ट्रंप ने कुछ बोल दिया, कभी हमारे यहाँ इलेक्शन हो गया, कभी यूएसए में इलेक्शन है, कहीं कहीं इलेक्शन। ठीक है, तो ऐसे कई सारे इवेंट्स लाइनअप होते हैं साल भर। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे बस यही छोटा सा निवेदन है कि सबसे पहली चीज़ तो इवेंट वाले दिन, ठीक है, आप कोशिश ये क्या करिए कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरीके से ट्रेड से ज़्यादा फोकस आप मार्केट को स्टडी करने में लगाए कीजिए। मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ठीक नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको ट्रेड ना करने से मतलब करने से मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ट्रेड करने से मना नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपके विवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आपकी बुद्धि के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपको ऐसे दिन दिन काम करना है या नहीं करना है जिस दिन मार्केट आपके एनालिसिस के हिसाब से हो सकता है ना चले, वो किसके हिसाब से चले, न्यूज़ या इवेंट के हिसाब से चलना पसंद करे। ठीक है, तो ये टोटली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको उस दिन ट्रेड करना है या नहीं करना है। लेकिन अब एक बात ये कर लेते हैं कि मान लीजिए कि नहीं, ट्रेड नहीं करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ट्रेड तो करना अनिवार्य है ना, कि जैसे जैसे दवा बीमार के लिए एक दवा जरूरी होती है, उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं नशेड़ी एकदम, बिना ट्रेड के वो रह ही नहीं पाते। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है किसी के साथ, मैं जो सामने सुन रहे हैं मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, उनके लिए बस मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ट्रेड करना भी है तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। पोजीशन साइजिंग अपनी थोड़ा सा कंट्रोल में करके रखिए और कोशिश कीजिए कि बिल्कुल लिमिटेड ट्रेड, जहाँ पे आपको परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट चीज़ें बिल्कुल दिखाई दे रही हों, सिर्फ वहीं पे ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ये मेरा काम है आपको बताना, आपको समझाना। मानना ना मानना वो टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, चलते हैं अपने एनालिसिस पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट ने एक छोटा कैंडल दिया है, एक पॉज कैंडल दिया है। अब अगले हफ्ते उम्मीद क्या है दोस्तों? अमूमन जब इस तरीके के कैंडल्स बनते हैं
तो ऐसे में एक एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट हो सकता है इसी दायरे के अंदर कोई एक और कैंडल भी बना सकता है। ऐसा मतलब मान के चलने कि हाँ ये हो सकता है, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी और मार्केट की मर्जी वो किस तरीके का रिएक्शन हम लोगों को दिखाता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में दोस्तों मार्केट ये मतलब एक उम्मीद करता है कि यहाँ पे उसको एक और छोटा कैंडल, मे बी इससे भी छोटा कैंडल अगर हमें देखने को मिलता है तो उस पर्टिकुलर जगह पे हमें एक प्रॉपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिलने लगता है। मैं बात कर रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, आप भी वैसे ही समझ के चलिएगा, ठीक है, कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें एक प्रॉपर दिखने लगे। हो सकता है हमें मार्केट यहाँ पे एक और कैंडल बना के दे इसी रेंज के अंदर, और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक से चाहे ऊपर या नीचे का कोई सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। आते हैं सीधे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग्स को ऑन कर दूँ, ठीक है, और फिलहाल के लिए आप ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से और नीचे से आ रही है, अगर आप सिर्फ इतने को इग्नोर कीजिए या सिर्फ उतनी देर के लिए मैं इसको और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप इसे देखें तो आपको एक बहुत ही प्रॉपर मतलब तकरीबन 25,450 और इसी के साथ साथ 25,500 मैं इस लेवल को ऑटोमेटिक अपने रिकॉर्ड में लूँगा। इस वजह से लूँगा क्योंकि ये अपने आप में ही एक रेजिस्टेंस है, मतलब ये एक राउंड फिगर है, एक राउंड फिगर का नंबर है जो कि अपने आप में ही एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है हर वक्त, ठीक है। तो ऊपर का जो लेवल है तकरीबन 25,450 और 25,500 का, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरीके से हम लोगों को काम करते हुए नज़र आ सकता है। नीचे की तरफ कौन सा लेवल है? नीचे वही लेवल हमारे दो जोन में जो है तकरीबन 25,000 और 24,900, ठीक है। ये जो 25,000 और 24,900 का आप लेवल देख रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि पिछले 1 2 3 4 5 6 7 या 8 दिनों से हम इसी रेंज में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगर हम लोग आज के कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे अभी छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो आपको चीज़ें और बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी, लेकिन अगर आज के डेली टाइम फ्रेम के कैंडल को अगर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इन्होंने अटेम्प्ट तो किया, लेकिन जो प्रीवियस ओपनिंग है उसके भी ऊपर तक हम नहीं पहुंच पाए। प्रीवियस कैंडल की जो ओपनिंग है उसके भी ऊपर तक हम नहीं पहुंच पाए, और साथ में रेजिस्टेंस जोन तो हमारे सामने है ही, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, अमूमन मार्केट बगल से यहाँ बगल में आके यहाँ से नीचे की तरफ का कोई ट्रेड, मतलब यहाँ से नीचे की तरफ खिसकने लगता है और हमें एक रेड कलर की कैंडल भी देखने को मिलती हैं। मतलब ये सिर्फ मैं एक संभावना आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन अब है क्या, अब 1 फरवरी को ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन नहीं होगा, ठीक है। ये कौन सा है? ये एक इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग सेशन है, यानी मार्केट हमें किसी भी प्रकार का चेहरा दिखा सकता है, जैसा हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जिस प्रकार बोलेंगी, जैसा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगी तो अच्छा दिखेगा, खराब बोलेंगी तो खराब दिखेगा। तो एनालिसिस को इस तरीके से समझते हुए चलिएगा कि जैसा सामने से रिजल्ट आएगा उस तरीके का रिएक्शन हम लोगों को यहाँ स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। और कभी कभार दोस्तों ये भी होता है कि जैसे ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का, जैसे हम मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हम बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं हैं। अगर हम अभी इस वक्त की बात करें तो हम बहुत अच्छी कंडीशन में बड़े फ्रेम पे नहीं हैं।
तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या होता है, किसी अच्छी खबर या थोड़ी बहुत अच्छी खबर की वजह से कभी कभार मार्केट एक रिएक्शन हमें यहाँ पे भी दे सकता है इस तरीके से, और मे बी उसके बाद जब एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद हम यहाँ से गिनना चालू कर सकते हैं। और या यूँ समझें कि जो हमारा ये जो जोन है, जब तक ये पूरी तरीके से निकल नहीं जाता, जब तक ये पूरी तरीके से निकल नहीं जाता, कहीं ना कहीं स्क्रीन पे हमेशा खतरा बना रहेगा। ठीक है, चलिए फ्रेम को और छोटा करते हैं, आते हैं सीधे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। मैं जो ड्राइंग्स, मैंने 2 ट्रेंड लाइन जो डिलीट की थी, बस उसको मैं थोड़ा सा वापस कर लूँ। ये हम लोगों ने अपनी ट्रेंड लाइन दोस्तों जो ये वाली थी, ये हम लोगों ने वापस कर ली है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने बात क्या की थी। देखिए ये सिंपल सी चीज़ है, हम लोगों को मार्केट ने क्या दिया था, एक ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद एक उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने बात भी की थी कि मार्केट हमारा पहले नीचे की तरफ आ सकता है, मार्केट हमारा पहले नीचे की तरफ आ सकता है। साथ ही साथ हमारे पास मार्केट में एक जोन कुछ ऐसा डेवलप हुआ था कि हमें मार्केट इस हिस्से में काम करता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसा कुछ सिनेरियो हम लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल सकता है आज वाले दिन। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसके बाद क्या। तो इसके बाद सिंपल सा ये सिनेरियो है कि पहले तो ट्रेंड लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं दोस्तों, वो पढ़ाते समय थोड़ा सा हो जाती हैं, इसको पहले थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। और आज की जो ट्रेंड, आज की जो मार्केट में ये जो हल्का सा नीचे की तरफ फिसल आई थी मार्केट, लेकिन प्रॉपर एक जोन था यहाँ पे जिसका उसने सपोर्ट लिया और वापस अपने जोन के अंदर शिफ्ट हो गई। लेकिन जब इस तरीके की हरकत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी ट्रेंड लाइन को थोड़ा और बेहतर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सिनेरियो यही देखना है कि होना क्या है। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, उनको मतलब जब संडे को मार्केट खुलेगा ना, तो उनको सबसे पहले अपने दिमाग में उसे रखिएगा, अपनी याददाश्त में रखिएगा। पहली चीज़ क्या है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 24,450 और 500 का, माफ़ कीजिएगा बार बार पता नहीं क्यों 24 निकल रहा है मुंह से, 25,450 और 25,500 का। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको दिमाग में रखना है जब तक मार्केट में, देखिए आपको बता दे रहा हूँ तरीका, कि जब तक मार्केट इसको पूरा क्रॉस नहीं कर लेता, रीटेस्ट नहीं कर देता है, ठीक है, तब तक रीटेस्ट मतलब किसी छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको सूटेबल रहे, आपको ठीक लगे, ठीक है, जब तक वो होता नहीं है ऊपर की तरफ के ट्रेड को प्लान करने की कोशिश हम नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि वह एक इवेंट वाला दिन रहेगा। ठीक है, आपको ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी महसूस हो सकती है, जैसी जैसी इंफॉर्मेशन आपको बजट की मिलती जाएगी वैसी वैसी चीज़ें आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि जो लोग उस दिन मार्केट को स्टडी करना ज़्यादा पसंद करेंगे उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। खासकर कौन, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो मार्केट को अभी सीख रहे हैं या मार्केट में अभी नए हैं। तो जो प्रो ट्रेडर हैं और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो मैं उनके लिए ये बातें नहीं कह रहा हूँ, ना वो मेरी बातें सुनेंगे, मुझे चीज़ पता है। ठीक है, अगर संडे वाले दिन यानी 1 तारीख को मार्केट हमें इस हिस्से में कुछ काम करता हुआ नजर आए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो हिस्सा आपको थोड़ा सा यहाँ पे खालीपन महसूस हो रहा है, अगर इस हिस्से में काम करता हुआ नजर आए और बजट में, मतलब यूं समझें कि बजट कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बहुत अच्छा बजट नहीं रहा, तो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से मार्केट को फिर नीचे की तरफ भी आता हुआ दोस्तों देख सकते हैं। मतलब उसके आगे की बातें बता रहा हूँ। अब हमारे लिए तो भाई हर फ्राइडे को वीक ओवर हो जाता था, एक स्पेशल सेशन 1 तारीख को लाइनअप है। अगर हम ये मान के चलें कि कोई सेशन लाइनअप नहीं है तो भाई हमारे लिए मंडे से क्या एक नया वीक है। तो हम एक वीकली एनालिसिस को लेके भी, तब इसीलिए मैंने वीकली चार्ट को इंक्लूड भी किया था अपने इस एनालिसिस में, कि अगर ऐसा कुछ सेशन होता है, नॉर्मल सेशन रहता है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, तो फिर मार्केट उसके बाद
कुछ नीचे का प्रोग्राम इस तरीके का भी बना सकता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक जो हम लोग का मिड जोन था जहाँ पे हमारा तकरीबन ये हिस्सा आ रहा था, ये वाला कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इस ट्रेंड लाइन को जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है इसे अगर आप हटा दें, ठीक है, तो इस हिस्से में भी मैं यही चीज़ कहूँगा कि अगर हम अचानक से नीचे फॉल करते हैं तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है। मार्केट अगर डायरेक्ट नीचे की तरफ आता है, थोड़ा सा रिटेस्ट करने दीजिएगा और उसके बाद जब वो नीचे की तरफ आना चालू करेगा तो आप नीचे की तरफ के कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों एट द एंड बस मैं यही कहना चाहूँगा, एक वोलेटाइल सेशन, एक इवेंट सेशन लाइनअप है हम लोगों के सामने। अपनी कैपिटल के ऊपर फोकस कीजिएगा, किसी के लालच में मत आ जाइएगा कि आप ये कॉल खरीद लीजिए, वो पुट खरीद लीजिए और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरा यकीन मानिए पूरा साल पड़ा हुआ है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन मतलब जो मोदी जी वाले नहीं, मतलब कि अच्छे ट्रेडिंग सेशंस मिलेंगे आपको, ठीक है ना, अच्छे ट्रेडिंग सेशंस मिलेंगे। अपनी कैपिटल का सही इस्तेमाल वहाँ पे करने की कोशिश कीजिएगा जहाँ पे आपको नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन मिलते हैं दोस्तों। इवेंट वाले सेशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको सही सलाह देना, उस सलाह को मानना या ना मानना वो टोटली आपके ऊपर है। लेवल्स आपके सामने हैं, स्क्रीन पे हैं। ट्रेंड लाइन जो डिलीट की गई थी ऊपर से, आपकी मर्जी होगी उसे वापस ले आइएगा या मैं आपके लिए वापस कर देता हूँ, ठीक है। बस इतना ही है एनालिसिस निफ्टी का। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस हम लोग कल कर लेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।